हेलो एवरीवन, मैं हूं संजय। मेरे चैनल बुद्धि ज्ञान पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अनुच्छेद 17 के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी आर्टिकल 17 के बारे में। यह आर्टिकल 17 हमारे भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है। इस भारतीय संविधान के भाग 3 में हम लोग मौलिक अधिकार की चर्चा करते हैं, और यह मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के बीच में की गई है, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समानता के अधिकार, यानी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच राइट टू इक्वालिटी, यानी समता या समानता के अधिकार के बारे में, जिसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल 17, जिसका हेडिंग है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता का अंत। तो दोस्तों, आइए इसको डिटेल में जानते हैं। साथ ही दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। साथ ही सब्सक्राइब भी कर देंगे एवं बेल के आइकन बटन को ऑन करके रखेंगे, ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो बनाया जाए वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आइए चर्चा करते हैं अनुच्छेद 17 की। दोस्तों, ये अनटचेबिलिटी जो है, यानी छुआछूत, अस्पृश्यता हमारे समाज में, यानी हमारे देश भारतवर्ष में सदियों से फैला हुआ था। हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि इन छुआछूत के आधार पर हमारा जो समाज कई वर्गों में बटा हुआ है, उसको अगर बराबर करना चाहते हैं, यानी सारे समाज के सभी लोगों को एक समानता का अधिकार के अंतर्गत सबों को समान करते हैं, तो सबसे पहले इस छुआछूत को, यानी अनटचेबिलिटी को हम अपने देश से ख़त्म करना होगा। तो दोस्तों, उन्होंने एक सेंटेंस में उन्होंने बताया कि प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ फॉरबिडन इन एनी फॉर्म, यानी अस्पृश्यता किसी भी रूप में उसका आचरण जो है निषिद्ध किया जाता है। यानी संविधान लागू होते ही हमारे देश में यह मान लिया गया कि यह छुआछूत जो है, अनटचेबिलिटी जो है, उसी दिन से समाप्त माना जाए। दोस्तों, हमारे किसी भी संविधान के किताब या कानून की किताब में ये अनटचेबिलिटी का अर्थ नहीं दिया गया है, यानी इसको डिस्क्राइब्ड नहीं किया गया है। तब इसका पता करने के लिए हमें न्यायालय का शरण लेना पड़ेगा। तो एक केस था स्टेट ऑफ मैसूर का 1958 में, जिसमें इसके मतलब के बारे में, यानी इस अनटचेबिलिटी के सेंटेंस का डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा गया था। तो कोर्ट ने कहा कि इसे आर्टिकल 17 के अंतर्गत इस अनटचेबिलिटी वर्ड को इन्वर्टेड कोमा में दिया गया है, यानी इसका कोई लिटरली या कोई ग्रामेटिकल मीनिंग तो नहीं दिया जा सकता है, यानी नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ, यानी इसका सही मायने में मतलब जो है, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से ही लिया जा सकता है, यानी ऐतिहासिक घटनाओं में ही इसको समझा जा सकता है। मैसूर कोर्ट के द्वारा अनटचेबिलिटी का डिफाइन करने के बाद इसका अर्थ हम लोग समझते हैं कि ये जो होगा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा, यानी अगर कोई जाति आधारित छुआछूत की अगर कोई चर्चा होती है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे आर्टिकल 17 के अंतर्गत। जैसे हमारे देश में कोई भी नल या कुआं पर पानी ना लेने देना, यानी पानी ना भरने देना, ड्यू टू वो क्योंकि वह एससी कास्ट से है, इसको हम लोग कवर करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे आर्टिकल 17 के अंतर्गत। तो दोस्तों, ये हुआ पहला पॉइंट। दोस्तों, आइए अब समझते हैं आर्टिकल 17 के दूसरे सेंटेंस को। ये दूसरा सेंटेंस कहता है कि अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, अर्थात अस्पृश्यता एक अपराध होगा जो कि विधि के अनुसार दंडनीय होगा। मतलब अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल 17 में
अनटचेबिलिटी को एक ऑफेंस माना गया है, यानी एक अपराध माना गया है। इस मौलिक अधिकार के सबसे लास्ट आर्टिकल 35 में कहा गया है कि इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत जितने भी ऑफेंसेस या अपराध डिक्लेयर किए गए हैं, उन सारे ऑफेंसेस पर कानून बनाकर पनिशमेंट निर्धारित करना पार्लियामेंट का, केवल और केवल पार्लियामेंट का काम है। इसी अधिकार को आगे बढ़ाते हुए पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया 1955 में, जिसका नाम है द अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। लेकिन आज के डेट में इस कानून का नाम इस नाम से नहीं जानते हैं। इस कानून को हम लोग इस नाम से नहीं जानते हैं, क्योंकि इस कानून में काफ़ी ढेर सारे सुधार करके इसके हेडिंग को भी बदल के इसका नाम रखा गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट्स 1955। इनमें इसलिए इसका नाम बदला गया और इसमें सुधार लाया गया, क्योंकि सबसे पहले तो इस कानून को काफ़ी ब्रॉड व्यू में इसको लाना था, काफ़ी इसका एस्पेक्ट जो है इसका काफ़ी बड़ा करना था। इसके अंतर्गत बहुत सारे चीज़ों को लाना था तथा इस कानून को और सख्त बनाना था। दोस्तों, इस कानून के अंतर्गत कोई भी अगर दोषी पाया जाता है तो वो ना तो एमपी या तो ना तो एमएलए में वो कभी भी जिंदगी में कभी भी खड़ा नहीं हो सकता है, यानी उसके काबिल नहीं होंगे। तो दोस्त, ये था आज का आर्टिकल 17। ये कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे। धन्यवाद।